गौड़ी बैरागण महल्ला पहला। हरणी होवा बन बसा, कंद मूल चुन खाओ। महाराज गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। गौड़ी रागणी के अंदर, बैरागण जाति के अंदर ये दूसरा शब्द उच्चारण कर रहे हैं। बहुत ही ये बैरागमयी शब्द और बहुत ही पॉपुलर शब्द, कई बार रागी जत्थे ये शब्द पढ़ते हैं साध संगत जी। बहुत प्यारा शब्द गुरु नानक देव जी ने उच्चारण किया। इस शब्द के अंदर गुरु महाराज को सवाल, जब महाराज क्योंकि उदासियाँ कर रहे हैं, महाराज जगह जगह पे विचर रहे हैं, तो महाराज का अपना भी एक भाव बनता है संगत के सामने कि जो शब्द एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो महाराज को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो एक दिन महाराज प्यार में आके अपने आप को बंजारा कहते हैं। जैसे बंजारे लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं, तो महाराज और भाई मर्दाना जी आपस में वार्तालाप करते हैं कि मर्दाने, हम तो बंजारे की तरह हैं, एक जगह दूसरी जगह। तो लोग भी महाराज को बंजारा बंजारा कहते हैं। तो महाराज ये शब्द उच्चारण करते हैं कि बंजारे लोग जो हैं वो तो अपने खाने पीने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, भाई कहीं काम मिल जाए, पैसे मिल जाएं। हम तो बंजारे हैं राम के नाम के, हम तो सिर्फ राम का नाम, उसका बिजनेस करने के लिए निकले हैं, राम के नाम का। हम तो परमेश्वर के नाम का बिजनेस करने के लिए निकले हैं। और महाराज इस शब्द में 3-4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि साध संगत जी एक तो चलो इंसान जाति के अंदर हम लोग बंजारे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर आम तौर पे कुछ जानवर हैं, वो पक्षी हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। तो उनको भी महाराज जो हैं वो बंजारा का रूप दे के और महाराज उनको संबोधन करते हुए बड़ी प्यारी प्यारी पंक्तियाँ उच्चारण कर रहे हैं। आओ प्यार से श्रवण करते हैं। गौड़ी बैरागण महल्ला पहला। हरणी होवा बन बसा, कंद मूल चुन खाओ। महाराज कहते हैं कि जैसे हिरन है ना साध संगत जी, वो जंगलों में घूमती रहती है और वो खाना पाती है, कहीं पे फल ढूंढती है, कहीं पे फ्रूट ढूंढती है। महाराज कह रहे हैं अगर मुझे आप हरनी भी बना दोगे ना अकाल पुरख वाहिगुरु जी, और मैं जंगल में वास करूँगा और मैं वहाँ पे भी जो कंद हैं, मतलब कंद मतलब फल, मूल जो है साध संगत जी जो नीचे गिरे हुए टुकड़े होते हैं, मैं वो भी चुन चुन के अगर खाऊं, मतलब अगर मैं वो भी खाऊंगा, फिर भी गुर प्रसादी मेरा सहो मिले, वार वार हाओ जाओ जियो। महाराज कहते हैं फिर भी गुरु महाराज की कृपा से मेरा सहो मिला है, मुझे अकाल पुरख वाहिगुरु जी मिल जाएंगे। मैं वार वार जाता हूँ, मैं सुहागणी बन के जाऊँगा, संतों महापुरुषों के साध संगत जी चरणों में बसूंगा। ये महाराज अपना भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन बात वहीं कर रहे हैं कि मैं हूँ जो है, मुझे तुम लोग कह रहे हो मैं बंजारा हूँ या मैं एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, महाराज कह रहे हैं कि वो तो मेरा जो स्वभाव, जिस काम को करने के लिए मैं निकला हूँ वो तो मेरा स्वभाव है ही है, मैं बंजारा हूँ, लेकिन मैं राम के नाम का बंजारा हूँ। महाराज कहते हैं मैं बंजारन राम की। हम तो क्योंकि देखो हर एक जगह महाराज ने अपने आप को स्त्री रूप माना है, तो यहाँ भी महाराज अपने आप को स्त्री समझ के संबोधन कर रहे हैं। कहते हैं मैं बंजारन राम की, तेरा नाम वखर व्यापार जी रहाओ। आपका नाम ही है जो सौदा करने के लिए मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कोई ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका नाम का व्यापार चाहिए। अकाल पुरख वाहिगुरु जी रहाओ दे के विश्राम करते हैं। साध संगत जी यही तो सबसे बड़ा फ़र्क है ना हम सब के अंदर। हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोग गृहस्थी बन के एक दूसरे के साथ कह लो कि व्यापार कर रहे हैं, या इवन माता पिता का आपस में, या किसी और का, मियाँ बीवी का, हर एक का कोई ना कोई मतलब है साध संगत जी। हर एक कोई अपने मतलब के लिए, आप मतलब बीच में से हटा दो, कोई रिश्ता किसी का मूल नहीं रखता है। जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं उनको एहसास होता है हमारे माँ बाप तो पुराने ज़माने के हैं, अरे हमारे पास तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, अरे हमारे पास तो अब फ़ोन आ गया, माँ बाप के टाइम पे तो रेडियो था। तो माँ बाप को पूछना, सिर्फ बुजुर्ग होते होते जिन माँ बाप ने टट्टी पेशाब साफ़ किया होता है इनका बचपन में, उन्हीं को घर से बाहर निकाल देंगे, उन्हीं को अलग कर देंगे, उन्हीं को
अकेला रखेंगे और अपने ही दुनिया में मस्त हो जाएंगे। कभी कोई हालचाल नहीं पूछना, कभी कोई बात नहीं करनी, कोई खर्चा पानी नहीं देना। दुनिया का हाल आप सबको, हम सबको पता है क्या है, क्योंकि हम लोग सब व्यापारी वृत्ति से जी रहे हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज जो हैं वो गृहस्थी होने के बाद भी वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम का व्यापार कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा जो है वो डिफरेंस है साध संगत जी, गुरु महाराज के बीच और हमारे बीच। यही डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए महाराज जो हैं वो हमारे लिए नाम लेके आए कि जपो, जितना जप सकते हो जपो, जप के मेरा रूप बन जाओ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का रूप बन जाओ, उस परमेश्वर में अभेद हो जाओ। आगे महाराज एक पहला महाराज ने एग्जाम्पल दिया हिरनी का, अब अगला महाराज एग्जाम्पल देंगे कोकिल होवा अम्ब बसा सहज शब्द विचार। महाराज कहते हैं अगर मैं कोकिल भी बन जाऊँ ना, जैसे हम कह देते कोयल, कि भाई अगर हम कोयल मुझे बना दे महाराज और मैं आम के पेड़ों में भी रहूँ ना, तब भी मैं महाराज के चरणों में अरदास करूँगी कि मैं सहज सुभाए शब्द के अंदर मेरा विचार बना रहे, मेरा विचार के अंदर सिर्फ शब्द ही रहे, कोई ऐसी दुनियावी चीज़ ना रहे। सहज सुभाए मेरा सह मिले दर्शन रूप अपार। महाराज कह रहे हैं सहज सुभाए ही मेरे को मेरा सौह मिल जाए, मेरा पति मिल जाए। क्यों? क्योंकि मुझे उसके दर्शनों की ही भूख प्यास है। उसके अपार बड़े ब्रह्म वाला शब्द जो है वो मुझे उसके दर्शन देगा, और अपार बेअंत रूप जो है उसके मुझे दर्शन दे रहे हैं। साथ संगत जी ये जो है ना ज्ञान की वृत्तियाँ, ये ज्ञान की वृत्तियाँ, ये ज्ञान की बातें, ये ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं ना, ये जब जैसे जैसे इंसान जप तप करता है, सतनाम वाहिगुरु कीर्तन करना, बैठ जाना, बस साज पकड़ लो और बैठ जाओ। कोई सुर आता है नहीं आता, शब्द आता है नहीं आता, सतनाम वाहिगुरु मूल मंत्र का जाप करते करते पीछे हमारे पास एक परिवार आता, बहुत प्यार वाला है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो परिवार भी कथा सुनता है, पर उनको समझ आ जाएगा कि मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। बड़े प्यार वाले हिंदू परिवार है और गुरु महाराज की गुरबाणी को मानने वाला परिवार है। तो वो आया और सहज सुभाए वचन निकल गया कि आप जो है ना साज लो और साज से आप सिमरन करो। और उन्होंने अपने घर में गुरु महाराज का आसन सजाया हुआ है, महापुरुषों का आसन लगाया हुआ है। और मैंने कहा आप क्या कैसे आसन लगाए, लेकिन उनको गुरबाणी नहीं सुना रहे आपने, फिर तो मतलब उनको फ़ोटो ही समझ लिया बस, तो फिर ये तो बात अधूरी रह गई, ये तो बात बनी नहीं पूरी। तो उनके मन में ये बात घर कर गई कि हाँ भाई हम महापुरुषों को फ़ोटो क्यों समझ रहे हैं, हम उनको पूरा का पूरा परमेश्वर का रूप समझे, उनको ऐसे महात्मा समझे जिन्होंने हमारा उद्धार करना है, कलयुग में हमें पार लंघा के लेके जाना है। और हम उनकी सेवा कैसे करें, वो तो है नहीं शरीर रूप में, तो उनको कोई प्रसादा पानी क्या, उनको गुरबाणी सुना के कीर्तन सुना के उनकी सेवा की जाए। जैसे गुरु महाराज ने सारे जगत की सेवा की कीर्तन करके, वैसे हम भी सेवा करें। तो साध संगत जी मैंने तो चलो उनको बोला जब भी तुम समय लगेगा साज लेना, उन्होंने पहले दिन से ही सिमरन करना शुरू कर दिया महापुरुषों के पास बैठ के, उनके आसन के पास बैठ के। और दिन प्रतिदिन जो है भावना जो है वो और बढ़ती चलेगी। गुरु महाराज और मेहर कर रहे हैं। साध संगत जी गेम तो सारी है भावना की। हमें ये लगता है कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर गुरु महाराज ने देना वही है जो हमारी भावना के अनुसार हम जितना ले सकते हैं और जितना भुंच सकते हैं, मतलब जितना हम पचा सकते हैं, उतना ही नाम का भोजन महाराज देते जाएंगे। अगला एग्जाम्पल देते हैं, मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार। महाराज कह रहे हैं अगर मुझे मछली भी बना दिया जाएगा ना, जैसे मछली हमेशा जल के बीच में रहती है, मैं भी जल के बीच में रहूँ ना, जी जंत सब सार। महाराज जैसे आप सारे जंतुओं की सार ले रहे हो, संभाल कर रहे हो, आप सबकी संभाल करने वाले हो, वैसे ही उर्वार पार मेरा सौह वसै हाओ मिलाओगी बहा पसार। जैसे आप सबको संभाल रहे हो, वैसे आप मुझे भी, मेरी भी बाह पकड़ के मुझे इस भव सागर से पार निकाल दोगे। लोक परलोक में मेरे लिए सहाई हो जाओगे, मेरी बाह पकड़ के मुझे कलयुग से निकाल दोगे। यह अकाल पुरख वाहिगुरु मुझे ऐसी निश्चय मिलेगा, मुझे ऐसी बुद्धि दोगे आप, जिसकी वजह से मैं आपके अंदर अभेद हो जाऊं। नागन होवा धर वसा
शब्द वसै भाओ जाए। अगर आप, ये चौथा एग्जाम्पल है साध संगत जी, अगर आप मुझे नाग भी बना दोगे, क्योंकि साध संगत जी बंजारन की बात हो रही है ना, तो ये सारे वो हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी, मछली कौन से पानी में गई, मछली को क्या पता कौन से पानी में गई और कहाँ पहुँची, उसको क्या पता मैं ये पंजाब से निकली हरियाणा पहुँच गई, हरियाणा से निकली और मैं दिल्ली पहुँच गई, उसको क्या पता, मछली तो पानी में है, पानी सारा सारा पानी है। साध संगत जी एक जगह निकली, दूसरी जगह, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, बंजारों वाली बिरतियाँ। नागन महाराज कहते हैं सांप भी अगर मुझे, मैं सांप की तरह भी अगर जमीन के अंदर भी रहूं तब भी शब्द वसै भाओ जाए, मेरे अंदर का डर निकल जाए। क्योंकि साध संगत जी हमें तो ऐसा लगता है कि सांप बहुत जहरीला है, पर एक्चुअली होता क्या है, सांप तब तक किसी को नहीं डसेगा जब तक उसे को डराएगा नहीं। वो अपने डर की वजह से डसता है, जब भी डसता है किसी को। साइंस ने भी प्रूव की हुई है ये बात। पुराने जो सपोले हैं या जो रखते हैं सांप, उनको ये पता है जैसे ही सांप को डर लगेगा वो डस मारेगा, जब तक सांप डरेगा नहीं तब तक वो डसता नहीं किसी को भी। महाराज कह रहे हैं कि उस बिरती में भी मेरे अंदर का सारा डर निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि शब्द वसै भाओ जाए। भी नागन की तरह जो मेरी बिरती है डसने वाली, अगर आदमी के ऊपर ले लें तो ये एक स्वभाव भी है। महाराज कह रहे हैं मेरा डसने वाला स्वभाव, शब्द की वजह शब्द अंदर आ जाएगा और डर जो है वो बाहर निकल जाएगा। नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। महाराज कहते हैं, बेनती करते हैं, महाराज हमें हमेशा सुहागन बनाओ, हमें हमेशा वो जीव स्त्रियां जो सुहागन है। साध संगत जी सुहागन कौन है? जिन ज्योति ज्योत समाए, जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की ज्योत में समा रही हैं, जो सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए अभेद हो रही हैं। जैसे पानी के अंदर पानी मिला दो तो दो तरीकों के पानी को अलग करना बिल्कुल नामुमकिन है। साध संगत जी आटे के अंदर घी मिला दो तो आटे को घी से अलग करना नामुमकिन है। साध संगत जी इसी तरीके से महाराज के अंदर, आत्मा के अंदर परम आत्मा को मिला दो तो उसके बाद फिर अलग करना नामुमकिन है। ये कृपा साधु महात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी, गुरु महाराज हम सब पे करें कि हमें अपने अंदर अभेद होने वाली बिरती जो है वो बख्शिश करें। साध संगत जी गौड़ी बैरागण के अंदर ये दूसरा शब्द जो है ये समाप्त होता है 157 अंग के ऊपर। अब गौड़ी पूर्वी दीपकी रागनी के अंदर, गौड़ी रागनी के अंदर पूर्वी दीप की यह जाति है। इस जाति के अंदर गुरु महाराज जब कृपा करेंगे, यहाँ इसके अंदर जो है महाराज ने शब्द उच्चारण किए हैं। साध संगत जी बहुत ही प्यार से गुरु महाराज मेहर कर रहे हैं, बहुत ही दया के घर में आके। साध संगत जी हम तो कथा सुन रहे हैं बड़े प्यार से, पर आप ये समझिए कि गुरु महाराज ने कितने हजार किलोमीटर चल के कहाँ तक पहुँच के ये शब्द उच्चारण किए होंगे। कितनी तकलीफ़ों में ये शब्द शरीर तौर के ऊपर कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी। इतना आसान नहीं है साध संगत जी, सेवा करना बहुत मुश्किल है, और वो भी किसी कामना के साथ नहीं, किसी भी कामना के साथ नहीं, बिल्कुल निष्काम भावना से महाराज ने ये शब्द गुरबाणी हमारे तक पहुंचाई। महाराज ने कोई पैसे नहीं मांगे, महाराज ने कोई ज़मीन जायदाद नहीं मांगी। इतना बड़ा हृदय, इतने बड़े अवतार, इतने बड़े परमेश्वर स्वरूप आप खुद नारायण आए, खुद अकाल पुरख वाहिगुरु जी आए गुरु महाराज के रूप में, और हम सबको सच्ची बाणी, सच्चे गुरु, सच्चे नाम के साथ जोड़ गए, जिसका सबसे बड़ी पावर यही है कि ये अकाल पुरख वाहिगुरु का रूप खुद हैं। इसमें किसी व्यक्ति, किसी राजा, किसी पॉलिटिशियन, किसी बंदे की कोई बात है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर राम स्वरूप जो रमे हुए हैं, कण कण में बस रहे हैं, उनकी बात है।